प्रकृति पर किसी का जोर नहीं चलता। वो चाहे तो बहुत कुछ से नवाजे और चाहे तो सब कुछ छीन ले। उत्तरी हरियाणा के इलाके में कुछ ऐसा ही है। सिरसा जो उत्तरी हरियाणा का ही इलाका है, एक वक्त था हरियाणा का ये इलाका व्हाइट गोल्ड की खान कहा जाता था। व्हाइट गोल्ड यानी कपास। लेकिन मौसम ने ये खेल उल्टा कर दिया है। इतना उल्टा कि यहाँ के किसान कपास की खेती छोड़ रहे हैं। पिछले साल के उत्पादन के आंकड़े कहते हैं कि साल 2020 के मुकाबले पिछले साल में हुआ उत्पादन आधे से भी कम हो गया। कपास की खेती में आई उदासीनता की वजह एक और है। उसे इस इलाके के स्थानीय लोग गुलाबी सुंडी के नाम से जानते हैं। किताबों में इन कीड़ों को पिंक वर्म कहते हैं। इन कीड़ों ने भी किसानों की कम आफत नहीं की है। कपास के फूलों को नष्ट करने में माहिर इन कीड़ों का इलाज अब तक सरकार ढूंढ ही नहीं पाई है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस समस्या के निजात के लिए कुछ नहीं किया। हरियाणा सरकार ने पिछले 4 साल में प्रदेश में नरमे यानी कपास की खेती के प्रोत्साहन पर करीब 112 करोड़ रुपए खर्च किए। फिर भी चिंता की बात यह है कि नरमे की खेती के प्रति किसानों का रुझान घट रहा है। कपास की खेती से उम्मीद छोड़ चुके किसानों का यह हाल केवल हरियाणा में नहीं है, पंजाब और राजस्थान में भी है। खाली पड़े खेत और सूखी पड़ी फसलें बानगी हैं कि प्रकृति ने अन्नदाताओं को जबरदस्त मात दी है। बरसात हुई नहीं जी, बरसात सूखी तो इस वजह से है। और रेट पहले आज से 10 साल पहले 7,500-8 हज़ार रुपये बिका था और अब जो है 6,000 रुपये का रेट है। रेट बढ़ने की बजाय डाउन हो रहा है। खर्चा बढ़ रहा है, पेस्टिसाइड का, खाद का, ये खर्चा जो है वो बढ़ रहा है और आमदनी घट रही है। बीज तो 700-750 रुपये था जो 1,000 रुपये हो गया। बीज का रेट बढ़ गया। पेस्टिसाइड जो है वो डबल रेट होगी, जो 1,000 वाली थी वो 2,000 रुपये होगी। पिछले 2-3 साल से तो ये गुलाबी सुंडी का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है। इससे पहले एक बार वो वाइट मक्खी, सफ़ेद मक्खी जो थी वो ज़्यादा आ गई, वो कंट्रोल नहीं हो पाई। बस कोई विकल्प नहीं है जी, गवार है, कोई बाजरा है या फिर झोने की तरफ जा रहा है जिनके पास पानी का साधन है, कोई ट्यूबवेल वगैरह या कोई है तो वो जो सावड़ की खेती की तरफ जा रहे हैं। नरमा यहाँ बस 70% कम हो गया जी, 30% नरमा बचा है। कपास की घटी खेती का एक कारण और है जो किसानों को इसके प्रति उदासीन कर रहा है, और वो ये कि सरकार इन किसानों को पर्याप्त MSP यानी मार्केट सेलिंग प्राइस नहीं दे पा रही है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया वाली कहावत हमने खूब सुनी है, लेकिन हमें क्या पता था कि ईश्वर की माया इतनी निष्ठुर हो जाएगी कि कहीं खेत सूखे होंगे और कहीं अत्यधिक बारिश बाढ़ लाएगी। हमारे यहाँ ज़्यादातर कॉटन की खेती होती है और कॉटन की खेती में पिछले 3 सालों से गुलाबी सुंडी का प्रकोप आया हुआ है, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ। ना कोई स्प्रे काम करती है, ना कोई और उसका इलाज है। तो इससे पहले भी हमारे कॉटन में वाइट फ्लाई थ्रिप्स का काफ़ी प्रभाव रहा है, जिसके चलते इन पिछले सालों में कॉटन की फसल है जो लगातार ख़राब होती आ रही है। देखो, बारिश का जो मौसम है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, तो जो कॉटन की खेती है उसको घटा के लोग ग्वार की खेती पर ज़्यादा निर्भर करने लगे हैं। नहीं, खेती कर रहे हैं अभी से। पहले कॉटन की खेती ज़्यादा किया करते थे, इस बार कम की है। सभी जितने भी किसान लोग भाई अपने हैं, सभी ने कॉटन की जो खेती है उसको घटा दी है। गर्मी टेम्परेचर चला गया 50 से ऊपर, तो यह पौधा फीका हो गया। कपास में कीड़ा आने लग गया देसी, उसने भी खेती छोड़ दी। अब लोग धान लगाने लग गए। धान का थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है, यहाँ पानी कम है, तो कपास और कॉटन की दोनों की खेती जमींदार ने करनी छोड़ दी है जी। और बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अब इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ये पेड़ तो मुरझाए है, बाकी कॉटन की खेती तो बिल्कुल ही फैल हो गई। मेरे पीछे जो आप फसल देख रहे हैं, ये झुलसी हुई, ये जो जली हुई जो फसल है, ये गन्ने की फसल है। अमूमन ज़्यादातर भारत के हिस्सों में इन दिनों जो फसल होगी वो आपको हरी भरी होगी, बड़ी होगी, हो सकता है मेरे कंधे तक भी हो। लेकिन ये जो फसल है ये पूरा खेत जला हुआ है। मैं अभी राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले में हूँ और मैं यहाँ से जा रहा था सरदार शहर को, तो मुझे रास्ते में गन्ने खेत दिखाई पड़ा। यहाँ पर एक चीनी मिल है, इसलिए कुछ किसान गन्ने खेती करते हैं और ये पूरा इलाका जल गया है, क्योंकि यहाँ पर इस अभी तक की बारिश नहीं हुई। छोटी मोटी बारिश के कुछ आई है, लेकिन प्री मानसून निकल गया, मानसून के इतने दिन होने को 5-6 दिन होने को हैं और यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। सिर्फ गन्ने में ही नहीं, अगर मैं गन्ने की बात करूँ तो 10-15 दिन पहले मैं महाराष्ट्र के लातूर में था, मैं सांगली में था, मैं सोलापुर में गया था, उस इलाके में भी मैं बीड़ गया था। वहाँ पे भी जो गन्ने की जिस इलाकों में खेती होती है वो पूरा एरिया ऐसे ही इसकी पत्तियाँ जली हुई नज़र आ रही थी। ये असर हुआ है जो भीषण हीट वेव
गर्मी, जो हाई टेम्परेचर और बारिश के ना होने का। और अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं, मैं हरियाणा की बात करूं, तो जो कपास की फसल है वो हमें झुलसी नज़र आई है। वो बड़ी नहीं हो पाई है, 2-2, 3-3 इंच के पौधे हैं, उनमें फूल आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको बारिश वो माहौल नहीं मिल पाया, वो मॉइस्चर नहीं मिल पाया, वो नमी नहीं मिल पाई जिससे वो बढ़ पाएँ। जबकि इस हालात में ऐसा हो रखा है कि किसानों ने कम से कम 60% तक कपास की बुआई कम की है, और जिन्होंने बोया था वो भी खामियाजा भुगत रहे हैं मौसम का। उनकी इतनी गर्मी पड़ रही है, बारिश अलग से नहीं हो रही है, तो और हाई टेम्परेचर चलते उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं।